तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न, इसके पहले हमने आपको बोर्ड पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, जो जीएस के सारे क्वेश्चन थे 2019 के सेट में पूछे गए थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा तिथि 27/1/2019 शिफ्ट 1 का ये सारे क्वेश्चन है। और जीएस के सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया था और हमने आपको 28 नंबर तक बता दिया था। और यहाँ पर 29 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर जो है देखिए कह रहा है कि वर्गीस, देखिए यहाँ पर कह रहा है वर्गीस कुरियन को द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, यहाँ पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अर्थात एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो वह किसे नियुक्त किया गया था? तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर कुरियन को द्वारा नियुक्त किया गया था, किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? यहाँ पर है किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? कुरियन को द्वारा नियुक्त किया गया था लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और बीबी गिरी। तो किसके द्वारा, मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा अध्यक्ष बनाया गया था। किसके द्वारा? लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। तो यहाँ पर किसके द्वारा हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। और कब बनाया गया था? उन्होंने 33 वर्ष तक, उन्होंने कितना 33 वर्ष तक अर्थात 1965 से लेकर के 1965 से 1998 तक के रूप में अपनी सेविकाएं दी। मतलब कहने का मतलब है 1965 से लेकर के 1998 तक अपनी सेवाएं दी। और ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही कहा जाता है। अर्थात ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो था लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद यहाँ पर है वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15, 20, 25, 30। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मूल संविधान, जो मूल संविधान होता है, मूल संविधान जो कि मूल संविधान में एक प्रस्तावना है, एक प्रस्तावना और 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। क्या हैं? 22 भाग 8 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां हैं 8 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां मतलब अनुसूचियां थी। यह कब की बात हो रही है? मूल संविधान की बात हो रही है। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि मतलब मूल संविधान में मतलब कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो एक बात मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो वर्तमान में है 25 भाग हैं, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ। कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये हो गया आपका सही जवाब। कौन सा होगा? 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। कितना? 25 भाग। और इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, मुगल सम्राट जहांगीर, और यहाँ पर खाली स्थान में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। तो यह कश्मीर में करवाया था। किस में? कश्मीर में। कहाँ पर? कश्मीर में। इसका सही जवाब था कश्मीर। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। इसे जहांगीर ने मेहरुन्निसा के लिए बनवाया था। किसके लिए? मेहरून, यहाँ पर लिख देते हैं मेहरुन्निसा के लिए बनवाया था। और एक बात और आप लोग जान लीजिए, और इसे ही नूरजहां की उपाधि दी थी। और इसे नूरजहां की उपाधि दी थी। ये सारी चीजें आप लोग जान लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि देखिए कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। तो हमेशा पुणे में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? हमेशा पुणे में आयोजित किया जाता है। और यह महोत्सव
1953 से पुणे में आयोजित किया जाता है। कब से? 1953 से। 1953 से कब से? 1953 से पुणे में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक था? तो इलाहाबाद बैंक था। कौन था? इलाहाबाद बैंक था। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर क्या कर रहा है। 36 नंबर क्या कर रहा है यहाँ पर? इलाहाबाद 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? वैदिक सभ्यता के तट पर विकसित हुई गोदावरी, कावेरी, कृष्ण, सरस्वती। तो वैदिक सभ्यता जो है सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि कहाँ पर सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। और मैं बता दूं कि यह वैदिक सभ्यता एक बात जानिएगा कि 1500 से 600 ईस्वी पूर्व सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। और ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। और एक बात मैं बता दूं कि ऋग्वेद में, कौन से वेद में? ऋग्वेद में। कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऋग्वेद में सबसे अधिक सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। किसका? सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। जबकि एक बात आप लोग जानिएगा कि ऋग्वेद जो है आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती थी। ये बात आप हमेशा, आर्यों की सबसे पवित्र नदी जो थी वह कौन थी? सरस्वती थी। यह बात आप हमेशा याद रखिएगा। और इस नदी को क्या कहा जाता था? भतीतमा कहा जाता था। किसे? भतीतमा। और देवीतमा और एवं नहितमार कहा गया है। ये आप लोग जानिएगा, नहितमार कहा गया है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन बुंडस सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? विश्व व्यापार संगठन अर्थात WHO, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं पहले, एक बात यहाँ पर जो सम्मेलन में जिस संगठन की बात की गई थी वह थी, यहाँ पर स्पष्ट लिखता हूँ। तो यह बात है जुलाई 1944 की। कब की बात है? जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन बुंडस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण अर्थात एवं विकास बैंक दिख नहीं रहा, एवं विकास बैंक। इसका विकास बैंक का क्या होता है? IBRD संगठन की कल्पना की गई थी। और एक बात मैं बता दूं कि इन दोनों में विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संगठन की बात की गई थी। और एक बात मैं बता दूं, IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। एक बात हमेशा आप याद रखिएगा। ये हो गया आपका 35 नंबर सवाल का जवाब जो था वह क्या था? विश्व बैंक। और यहाँ पर विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष